नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। विश्व हिंदू परिषद काशी महानगर मातृशक्ति की ओर से निकाली गई स्कूटी रैली। पूर्व विधायक अजय राय ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। बरेका में एनुअल बॉडी जनरल मीटिंग का हुआ आयोजन। और ग्लोरियस एकेडमी में मनाया गया डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव का जन्मदिवस। और अब खबरें विस्तार से। विश्व हिंदू परिषद काशी महानगर शक्ति की ओर से स्कूटी रैली निकाली गई। विश्व हिंदू परिषद काशी महानगर द्वारा रविवार को जनजागरण अभियान के क्रम में स्कूटी रैली निकाली गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास की ओर से जनजागरण अभियान के क्रम में निकाली गई इस विराट स्कूटी रैली का नेतृत्व प्रांत सह अभियान प्रमुख डॉक्टर रंजना श्रीवास्तव ने किया। रैली का प्रारंभ मंगलाचरण आरती के साथ हुआ। इस रैली में भगवान श्री राम के चित्र के साथ अयोध्या में प्रस्तावित श्री राम मंदिर की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। ये स्कूटी रैली अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण हेतु निधि समर्पण अभियान में समाज के प्रत्येक हिंदू की मंदिर निर्माण में सहभागिता को सुनिश्चित करने हेतु आयोजित किया गया। रैली लंका स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंहद्वार से होते हुए संकटमोचन, दुर्गाकुंड, गुरुधाम चौराहा, भेलूपुर रथ यात्रा, सिगरा, फातमान होते हुए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। रैली में प्रमुख रूप से दुर्गा पांडे, कविता मालवी, निर्मला पटेल, डॉक्टर भारती मिश्रा, नेहा दुबे इत्यादि महिलाएं मौजूद रहीं। आज राम जी के मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण के लिए बाइक रैली निकाली जा रही है मातृशक्ति के द्वारा। यहाँ इस रैली में कहाँ से महिलाएं आई? बनारस की है, चंदौली की भी है, मिर्जापुर की है। मतलब मातृशक्ति के लिए जितनी बहनें जहाँ से स्वेच्छा से आ रही हैं वहाँ से हैं। निधि समर्पण का योगदान बहुत से सामाजिक संस्था भी दे रही है, तो आप काशी की जनता से क्या कहेंगे? काशी की जनता से यही कहना चाहती हूँ मैं कि राम जी सबके थे और हम अपने राम जी का मंदिर अपने निधि से बनाना चाहते हैं। हम माताओं का भी पूरा योगदान है इस निधि समर्पण में कि अपने राम का मंदिर अपने निधि से बने। ये जन जागरण अभियान है और जागरूक कर जो बच्चे हमारी युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को यह बताना है कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है जिसमें मातृशक्ति अपना योगदान कर रही है। ये हम केवल मनोभावों को, भावों से मनोभावों को जोड़ने का एक उपक्रम मात्र। जौनपुर में सूचना आ रही है एक IAS अधिकारी से राम मंदिर के लिए जबरदस्ती चंदा मांगा जा रहा है, क्या कहना है इस पे? नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा हमारे यहाँ कोई भी जबरदस्ती अगर आपकी सूचना है तो गलत है। हम लोगों के यहाँ तो ऐसे फोन आ रहे हैं कि आप हमसे कुछ पैसे ले लीजिए, हमारा भी एक ईंट भगवान राम के मंदिर में होना चाहिए, लेकिन परंतु हमारे यहाँ व्यवस्थाएं बनी हुई हैं और जहाँ जैसी जिसकी स्थिति बन रही है वो लोग समर्पण ले रहे हैं। किसी को कोई जबरदस्ती चंदा देने के लिए, चंदा नाम ही नहीं है, ये समर्पण है और हम अपने कमाई का एक हिस्सा ये देना चाहते हैं कि हम अपने भावी पीढ़ी को ये बता सकेंगे कि इसमें भी मेरा एक ईंटा हमारे नाम का भी है। और ये बच्चे जो आजकल के टेक्निकल बच्चे हैं वो बहुत सारी चीज़ों से हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से कट चुके हैं, उनके भावों को भी उद्वेलित करने के लिए, उनके भावों को भाव विह्वल करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। पूर्व विधायक अजय राय ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।
कांग्रेस की पूर्व विधायक अजय राय ने सरकार से अपनी सुरक्षा हेतु गुहार लगाई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें सुरक्षा नहीं मुहैया कराई जा रही है। उन्होंने मुख्तार अंसारी से अपनी जान को खतरा बताया और कहा कि इससे पूर्व उनके भाई की हत्या हो चुकी है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि सरकार इसे संज्ञान में नहीं लेती है तो कोर्ट का सहारा लेंगे। फिलहाल उन्होंने इस बाबत प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। आज हम सब लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस वार्ता करने की बात सोची। ये 1991 में बड़े भैया अवधेश राय जी की हत्या हुई थी और वो मुकदमा लगातार बनारस में चल रहा था। विगत कुछ सालों से उस पर स्टे की कार्रवाई वर्तमान विधायक मुख्तार अंसारी के द्वारा लिया गया था, जिन्होंने उस पूरे मुकदमे को स्टे कराया था। वो हम सब लोग लगे थे कि कैसे वो स्टे तुरंत वैकेट हो और वो स्टे वैकेट हुआ और उसमें पिछली 1-2 तारीखें पड़ी हैं। 9 तारीख को इलाहाबाद स्पेशल कोर्ट जो MP MLA कोर्ट है उसमें उस मुकदमे की फिर से गवाही तो मेरी हो गई है और पूरी गवाही ठोक कर हुई है, जिसमें मुख्तार अंसारी को निश्चित तौर से सजा होनी है और उसको फिर ये इन्होंने स्टे कराया था और ये वैकेट हुआ है। और उसमें जीरा की कार्रवाई चल रही थी जब बम ब्लास्ट हुआ था बनारस में, आप सबको ध्यान होगा। उस बम ब्लास्ट के बाद स्टे ले लिया था इन लोगों ने और वो फिर मुकदमा चालू हुआ है और उसमें हम सब लोग गवाह हैं, चश्मदीद गवाह हैं, वादी मुकदमा है और उसमें पूरी तरीके से 9 तारीख को हम सब लोग उसमें जो भी उसमें चीज़ें छूटी हैं उसको हम पूरा करने के लिए इलाहाबाद हम लोग जाएंगे। सुबह यहाँ से घर से 6 बजे निकलेंगे, संकट मोचन हनुमान जी का दर्शन करेंगे, उसके बाद हम सब लोग इलाहाबाद के लिए प्रस्थान करेंगे। और आपको बता दूं कि इसमें पूरी तरीके से सरकार का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। आदेश किया कि तत्काल उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए और उनको बनारस से इलाहाबाद कोर्ट ले जाने के लिए पूरी समुचित व्यवस्था की जाए। आदेश कोर्ट का आदेश है मेरे पास, उसके बाद भी अभी तक यहाँ की प्रदेश की सरकार जो अपने आप को लगातार ये कहती है कि हम सब लोग ऐसे मुकदमे में ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े हैं, मुख्तार अंसारी अतीक जैसे लोगों के खिलाफ खड़े हैं। मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से सरकार उनको बचा रही है, उनको संरक्षित कर रही है। उनके मंत्री, उनके विधायक लगातार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल जी, प्रियंका जी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये पंजाब में उनको रोकी हुई है कांग्रेस की सरकार। अरे भाई, आपकी सरकार देश में है, प्रदेश में आपकी सरकार है, आप उनको लाइए, ले आके उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। और सुरक्षा देने की बात, मुझे सुरक्षा कोर्ट ने आदेश किया है सुरक्षा के लिए, उसके बावजूद भी कोई भी अभी तक कोई सुरक्षा मुझे नहीं दी गई। एक केवल मेरे पास गनर है, वो भी पूर्व विधायक के नाते मेरे पास सालों से चला आ रहा है, जिसमें 10% का अंशदान हमारे द्वारा दिया जाता है, पूर्व विधायक के तौर पर मुझे वो मिला हुआ है। और पूरी तरीके से सरकार मुख्तार अंसारी, उनके जो भी लोग हैं उनको सरकार बचा रही है। उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है, पहला मुकदमा है पूरे मुख्तार अंसारी के खिलाफ जिसमें पूरी दमदारी के साथ गवाही की गई है और उसमें निश्चित तौर से उन्हें सजा होगी। और ये सरकार के प्रवक्ता, सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक भाजपा के, ये लोग कहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी हमारे नेता राहुल जी, हमारे नेता प्रियंका जी, ये लोग निश्चित तौर से उन्हें बचा रहे हैं। ये पूरी तरह कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं देती। कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है। भारतीय जनता पार्टी का नियम है कि जो उनके साथ आ गया, अपराधी है, किसी भी तरीके का, वो चोर है, डकैत है, बलात्कारी है, वो आ गया, भाजपा का सदस्य हो गया, तो वो बहुत बड़ा संत हो गया और उनके लिए बहुत उपयोगी हो गया। बरेका में एनुअल बॉडी जनरल मीटिंग का आयोजन किया गया। बनारस रेल इंजन कारखाने के B ग्रेड के अधिकारियों द्वारा एनुअल बॉडी जनरल मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें बरेका की महाप्रबंधक अंजलि गोयल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे B ग्रेड की कर्मचारी ज्ञान के स्रोत हैं, जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने आगे कर्मचारियों के विषय में बताया कि मैकेनिज्म से इलेक्ट्रीशियन की तरफ हमारे कर्मचारियों ने जिस तरह से तत्परता से सीखा है, यह एक प्रेरणा का स्रोत है। हमें आने वाले समय में और भी कंपटीशन के लिए तैयार रहने की जरूरत है। जहाँ तक बरेका का सवाल है, मैं ये पहले बहुत बार कह चुकी हूँ, बट दोहराने में कोई बुराई नहीं है कि जो आप लोगों ने करके दिखाया है कि इतने कम समय में पूरे स्टाफ को ट्रेन कर लिया, अपने को ट्रेन कर लिया कि आप मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल लोको बनाने लगे, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और इसमें आप सबका जो रोल है मैं जानती हूँ।
बिकॉज आप में से कितने लोग हैं जिनको मैं रोज देखती हूँ शॉप फ्लोर में या अपने दफ्तरों में, किसी की भी योगदान कम नहीं है और ये योगदान चलती रहेगी। बस हमें ये कोशिश करनी है कि जो जो बदलाव आए हम उनको ग्रहण करें और उनको समझने की कोशिश करें और एक टीम की तरह मिलजुल के काम करें। एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हम लोग अपना BLW POA की हर 3 वर्ष पे करते हैं। इसमें हम सभी प्रमोटी ऑफिसर्स के कैरियर प्रॉस्पेक्ट की चर्चा करते हैं। हमारे सारे प्रमोटिव ऑफिसर्स जो कि DLW के स्ट्रेंथ, टोटल ऑफिसर्स की स्ट्रेंथ के 50% हैं, वो सारे एकत्र होते हैं यहाँ पर और इनके कैरियर प्रॉस्पेक्ट की चर्चा होती है। हमारी जो सेंट्रल बॉडी है इंडियन रेलवे प्रमोटिव ऑफिसर्स फेडरेशन, यहाँ से भी जो पदाधिकारी आते हैं, तो कुछ ऐसे इशू होते हैं जो बोर्ड लेवल पे होते हैं, लोकल लेवल पे नहीं होते हैं, तो बोर्ड लेवल पर वो लोग जो हमारी सेंट्रल बॉडी है वो सॉल्व करती है। तो जो हमारे सदस्यों के जो ग्रीवेंसेज रहते हैं ये उस रिप्रेजेंट करते हैं, तो कुछ का जवाब तो पदाधिकारी यहीं पे देन एंड दैट दे देते हैं और कुछ का जवाब जो है वो जा करके बोर्ड लेवल पे उठाते हैं। तो ये हमारी जो एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग होती है, एक तो ग्रीवेंसेज और करियर प्रॉस्पेक्ट के लिए होती है, दूसरा ये है कि हम 3 साल में इसको एक बार करते हैं, क्योंकि जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वो 3 साल के लिए निर्वाचित होती है। आज ही हम फिर इलेक्शन करके एक नई एग्जीक्यूटिव बॉडी का जो है निर्वाचन करते हैं। लंका टाफी स्थित ग्लोरियस एकेडमी में समाज सेवी डॉक्टर SN सुब्बा राव का 93वां जन्म दिवस मनाया गया। ग्लोरियस एकेडमी की डाफी लंका स्थित शाखा में रविवार को समाज सेवी डॉक्टर SN सुब्बा राव का 93वां जन्म दिवस मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि रोहनिया विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह, ग्लोरियस एकेडमी के डायरेक्टर GC तिवारी, RK शुक्ला, दीनानाथ सिंह ने शमी वृक्ष का पूजन करके समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सुरेंद्र नारायण सिंह ने कहा कि समाज चिंतक एवं समाज सेवी SN सुब्बा राव, जिन्हें चीर युवा की उपाधि दी गई है, आज उनका 93वां जन्म दिवस है। वह ऐसे देश के समाज सेवी हैं जिनके आगे चंबल के डाकू नतमस्तक होकर आत्मसमर्पण कर दिए थे। वहीं विद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर गिरीश चंद तिवारी ने कहा कि आज विधि विधान से पूजन अर्चन कर डॉक्टर SN सुब्बा राव का जन्म दिवस मनाया जा रहा है। वहीं समारोह की अध्यक्षता प्रोफेसर RK शुक्ला ने की। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य वक्ता दीनानाथ सिंह ने कहा कि डॉक्टर SN सुब्बा राव के बताए गए रास्ते पर चलकर युवा पीढ़ी समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस अवसर पर अनिरुद्ध नारायण सिंह, विजयनाथ पांडे, नरेंद्र राम त्रिपाठी, विजयनाथ पांडे, प्रोफेसर हीरालाल पांडे इत्यादि लोग उपस्थित रहे। वहीं इस अवसर पर विद्यालय परिवार की तरफ से 11,000 समर्पण निधि के तहत विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हेतु दिया गया। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपनी भारतीय संस्कृति के अनुसार भी माघ के कृष्ण पक्ष की आज एकादशी है, जिसको सड़तीला एकादशी के नाम से भी जानते हैं, जिसमें परब्रह्म परमात्मा भगवान विष्णु की पूजा होती है, श्री कृष्ण भगवान की पूजा होती है। ये कार्यक्रम था और डॉक्टर SN सुब्बा राव NYP के निदेशक, जिनको पूरी दुनिया भाई जी के नाम से जानती है, आज उनका 93वां जन्म दिवस है। पिछली बार जब वो 91 वर्ष के थे तो हमारे संस्थान में आए थे और उनका 91वां जन्मदिन प्रबुद्ध जन समागम के रूप में मनाया गया था। आज वो बंगलौर में है तो हम लोग उनका जन्मदिन भी यहाँ पर मना रहे हैं, जिसमें क्षेत्र के माननीय विधायक श्री सुरेंद्र नारायण सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे और BHU के प्रोफेसर रामकिरण शुक्ला जी जिसकी अध्यक्षता की है, प्रोफेसर दीनानाथ सिंह जी जिसमें अपने वक्तव्य के साथ साथ धन्यवाद ज्ञापन किया। प्रबुद्ध जन जो थे तमाम समस्याओं पर चर्चा की है। माननीय विधायक जी ने भी कहा कि स्कूलों के माध्यम से भारतीय संस्कृति का संरक्षण होना चाहिए और ये भारतीय संस्कृति ही ऐसी है जो हजारों वर्ष की गुलामी के बाद भी, विदेशियों के शासन के बाद भी आज उसी प्रकार से टिकी हुई है। यहाँ का कुछ भी नहीं बदला है। भगवान राम के विषय में भी चर्चा हुई। भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, जिसके पीछे सैकड़ों सालों का त्याग का इतिहास रहा है, जिसमें परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने योगी जी के दादा गुरु आदित्यनाथ जी को लेकर के वहाँ पर जो मूर्ति रखने का कार्यक्रम किया था और फिर ताला खुलवाने का कार्यक्रम किया था। आज वो अपनी परिणति पे पहुँच गया है और मोदी जी के नेतृत्व में, उनके प्रधानमंत्रित्व काल में, जैसा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम मर्यादा के लिए अवतरित हुए थे, समस्त मर्यादाओं का ध्यान में रखते हुए और
न्यायालय के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णय दिए जाने पर ही वहाँ पर दिव्य और भव्य मर्यादा पुरुषोत्तम ब्रह्म स्वरूप भगवान राम का मंदिर बन रहा है। इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। तो विद्यालय की तरफ से भी हम लोगों ने अपनी तरफ से समर्पण राशि का भी समर्पण किया है। रोहनिया विधानसभा के टोडरपुर गांव में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में पूर्व विधायक अजय राय उपस्थित हुए। रोहनिया विधानसभा के टोडरपुर गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक अजय राय उपस्थित रहे। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि द्वारा किया गया। इसके बाद उन्होंने सभी खिलाड़ियों से उनका परिचय प्राप्त किया। इस मौके पर उन्होंने वहां मौजूद जनता को संबोधित भी किया। मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि अपने परिवार, अपने घर के बीच में, अपनी इस मिट्टी के बीच में आने का मुझे अवसर मिला है। हम सबके प्रिय और हम सबके जो जिले की उनके ऊपर जिम्मेदारी है, पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की, उनके सर पर ये पगड़ी बनी है हमारे राजेश्वर पटेल जी, जो हमारे एकदम भाई की तरह है, परिवार के सदस्य की तरह है। मैंने उनको मेरी बात में लापतारा जाकर बड़ा दादा पुल पे इनका फोन आया कि मिलना चाहते हैं आपसे। तो हमने कहा ऐसा ना हो कि रोडवे पे आवा और चले गए टोडर पे। तो तुरंत बेचारे एक बार भी नहीं कहे कि मुझे आमंत्रित किया गया है कि नहीं, मुझे बुलाया गया है कि नहीं। सहज थे कि नहीं भैया, तुरंत चले थे, सड़क पर आके खड़े थे। तो ऐसा व्यक्ति चाहिए हमें कि जो हमें कहीं पर हमें ये नहीं लगे कि नहीं हम बिना देख के हम बहुत बड़ा तीरंदाज है तो हमके बुलावे जाए तब हम आए। ये सबसे बड़ा गुण होता है किसी भी इंसान के अंदर कि उसके अंदर कोई अहम ना हो, कोई ऐसी चीजें ना हो, ईगो ना हो कि जिसको कहे कि नहीं हम बाद में आएंगे। एक बार भी अगले के मुंह से नहीं निकला। और मैं निश्चित तौर से आपको कहना चाहूंगा कि अजय राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अजय राय 25 साल पहले थे, उससे मजबूत होकर आज आपके सामने खड़े हैं। दुनिया की कोई ताकत, कोई शक्ति हमें डिगा नहीं सकती, हमें झुका नहीं सकती और हमें हटा नहीं सकती। आज भी तो ये एक जीवन है, क्रिकेट खेलता है, कोई व्यक्ति हारता है, कोई जीतता है। और जिस दिन मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, जिस दिन हम टोडरपुर का मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, उस दिन अजय राय कायर हो जाएंगे। अजय राय कुछ दिन कोई माई का लाल इस पृथ्वी में पैदा नहीं हुआ जो अजय राय को मैदान छोड़कर हटवा देगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे वाराणसी आए। इस दौरान वे पत्रकारों से रूबरू हुए। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने एक प्रेस वार्ता कर बजट की खूबियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में महिलाओं के प्रति, आदिवासी सभी गरीबों के प्रति करुणा और संवेदना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में दृढ़ता इतनी मजबूत है कि चीन की कठिनाइयों का कड़ी भाषा में जवाब दिया है, जिसको देश दुनिया देख रही है। उन्होंने इस बजट को भारत के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला बजट बताया। वहीं उन्होंने कहा कि बजट में 1743 किलोमीटर रेल लाइन के लिए 951 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है, जिससे ट्रेनों की लेट लतीफी से लोगों को मुक्ति मिल सकेगी। 2009 से 14 तक का रेल का बजट था, लगभग सबसे कई 100 गुना, कहीं 500% ज्यादा, कहीं 1000% ज्यादा। इस तरह से रेलवे की सुविधाओं को इसी बजट में, समाहित रेल बजट में बढ़ाया गया, उसके लिए बजट आवंटन किया गया है। माने एग्रीकल्चर जहां पर विक्रय के लिए इकट्ठा होता है, जहां से ट्रांसपोर्ट होता है, जहां जाता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जाए, उसके लिए अलग फंड की व्यवस्था किया। तो इस तरीके से, और रिसर्च इनोवेशन पर भी, और जहां धारा 370 के पूर्व के दशा में
जम्मू कश्मीर की क्या दयनीय दशा था, इन 1.5 वर्षों की यात्रा में देश से छिपा नहीं जिस तरह वहां विकास हो रहा है। और इसके साथ साथ लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर के भौगोलिक क्षेत्रफल नक्शे पर निगाह बढ़ाएंगे तो लद्दाख जहां सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन अलग एक बेहतर बौद्ध संस्कृति से जुड़ा हमारे देश, हमारी संस्कार, हमारी संस्कृतियों का, ये सांस्कृतिक राजधानी भारत की काशी एक बड़ा स्थान, लेकिन वह लद्दाख जम्मू कश्मीर के इस परिस्थितियों में खुद अत्यंत उपेक्षित रहा। वहां भी केंद्रीय विश्वविद्यालय देकर के इस बजट में इतने बड़े कदम सपोर्ट के इस तरह के इलाके के उठाए गए। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले भारतीय रेलवे कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय मजदूर संघ द्वारा भारतीय रेलवे कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान बी सुरेंद्रन द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार का काम सिर्फ उद्योगों का विकास करना नहीं है, बल्कि उसका सर्वांगीण विकास है, अन्यथा कर्मचारियों का शोषण होगा। संघ के महामंत्री विशेश्वर राय ने मान्यता प्राप्त दोनों फेडरेशनों के कार्यकलाप पर सवाल उठाते हुए कहा कि इनके प्रतिनिधि वर्षों पूर्व सेवानिवृत्त होकर सिर्फ लाभ ले रहे हैं, जबकि कर्मचारी समस्याओं पर उनका उदासीन रवैया है। संगठन में युवाओं की भागीदारी से श्रमिक आंदोलन को एक नई दिशा प्राप्त होगी, जो राष्ट्र और रेल को गति प्रदान करेंगे। मंडल मंत्री अरविंद कुमार ने स्थानीय समस्याओं को उठाते हुए कहा कि रेल प्रशासन कर्मचारियों के भत्तों में मितव्ययता के नाम पर कटौती कर रहा है, वहीं निष्प्रयोजन खर्चे में रोक नहीं लग रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के सुदृढ़ीकरण के नाम पर कार्यालयों की रिमॉडलिंग निम्न स्तर के मटेरियल से किया जा रहा है, जिसकी जांच सतर्कता विभाग भी नहीं करता, जिससे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। रिक्त पदों के कारण बढ़ता कार्यबोझ और घटती सुविधाएं कर्मचारियों को आंदोलन के लिए बाध्य करते हैं। सभा में जेपी गुप्ता, पीके सिंह, सर्वेश पांडे, राकेश गिरी, हरिनारायण शर्मा इत्यादि लोग मौजूद रहे। यह पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ के पदाधिकारियों का सम्मेलन है। यहाँ पर इस सम्मेलन में हम लोग रेलवे के स्ट्रक्चरल फॉर्म पर, वर्तमान में जो रेलवे में भारत सरकार के उसके स्वरूप को बदलने की प्रक्रिया जो विचार चल रहा है, उस पर आने वाले समय में हम अपने संगठन को कैसे मजबूत करें, उस पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद कार्यक्रमों का निर्धारण होगा। इस बात के लिए हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए। कहाँ से सम्मेलन में लोग शामिल होने आए? यहाँ पर इज्जत नगर से, लखनऊ से, गोरखपुर से और बनारस के भी विभिन्न क्षेत्रों से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और आज वो लोग दिन भर यहाँ पर इस कार्यक्रम को करेंगे। सम्मेलन करने का क्या मेन उद्देश्य रहा? मुख्य उद्देश्य हमारा संगठनात्मक ढांचे को ठीक करना और साथ ही साथ जो अभी बजट आज पेश हुआ है, जिसमें भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में काफी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के लिए उसने काफी बजट आदि देने का काम किया है। टी प्लांटेशन आदि में भी उसने काम किया है, लेकिन साथ ही साथ जो गवर्नमेंट सेक्टर है या जो बेज सेक्टर है, उसके लिए एक तो इनकम टैक्स में लिमिट में कोई एग्जम्पशन नहीं दिया है। रेलवे और पब्लिक सेक्टर आदि को उन्होंने कारपोरेटाइजेशन और उसके डिसइन्वेस्टमेंट की जो बात की है, यह भारतीय मजदूर संघ इसको देश हित में, उद्योग के हित में और मजदूरों के हित में नहीं मानता है। इसके लिए भारतीय मजदूर संघ ने अपना रिजेंटमेंट प्रस्तुत किया है भारत सरकार के समक्ष और मांग किया है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। आशा है सरकार उस पर बात करेगी। सुबह बनारस क्लब द्वारा 82 वर्षीय बुजुर्ग डॉक्टर मुकुंद पटेल को सम्मानित किया गया। सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल, क्लब के संरक्षक विजय कपूर एवं अन्य लोगों द्वारा ओल्ड इज गोल्ड के तहत अपने उम्र का जिंदादिली के साथ भरपूर आनंद लेने वाले 82 वर्षीय बुजुर्ग नवापुरा निवासी मुकुंद पटेल जी को डॉक्टर की उपाधि से नवाजा गया। इस दौरान मैदागन स्थित भारतेंदु पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्हें छायाचित्र देकर उनको सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कमला प्रसाद सिंह सहित क्लब के सभी सदस्य मौजूद रहे। हम लोग प्रत्येक वर्ष सुबह बनारस क्लब की ओर से मैदागन स्थित भारतेंदु पार्क में मलइयों का वितरण करते हैं। इस बार नए वर्ष पर हम लोग उसको कर नहीं पाए थे। आज हम लोग अपने क्लब के
संरक्षक प्रमुख उद्यमी विजय कपूर के सौजन्य से भारतेंदु पार्क में मलइयों का वितरण और कचौड़ी का वितरण किए हैं तथा अपने क्लब के मानद सदस्य डॉक्टर मुकुंद पटेल को उनके लगातार 45 वर्ष से बगीचा में आने के उपलक्ष्य में उनको सम्मानित किए हैं। तो क्या संदेश दे रहे हैं इस कार्यक्रम के? हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दे रहे हैं कि सभी लोग एकजुट होकर एकजुटता दिखाएं और आपस में भाईचारा कायम रखें। रामनगर स्थित एक लॉन में वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति की बैठक आहूत हुई। रामनगर स्थित एक लॉन में वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें वरिष्ठ नागरिक कल्याण समिति के लिए डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी द्वारा भूमि दान में मिलने पर समिति के लोगों ने खुशी व्यक्त की। इस भूमि की रजिस्ट्री सोमवार को होगी। इस दौरान लोगों ने कहा कि समिति का अपना भवन शीघ्र होगा, जो MLC लक्ष्मण आचार्य के सौजन्य से बहुत जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। इस अवसर पर समिति के 3 लोग मोहन चौरसिया, बलराम जी तथा गुरु प्रसाद झा के दिवंगत हो जाने पर लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। बैठक में मुरारी लाल यादव, रुद्र प्रताप सिंह, बालकिशन दीक्षित, रामलोचन यादव, चंद्रभूषण पांडे, लखनराम गुप्ता इत्यादि लोग उपस्थित रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। विश्व हिंदू परिषद काशी महानगर मातृशक्ति की ओर से निकाली गई स्कूटी रैली। पूर्व विधायक अजय राय ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। बरेका में एनुअल बॉडी जनरल मीटिंग का हुआ आयोजन। और ग्लोरियस एकेडमी में मनाया गया डॉक्टर SN सुब्बाराव का जन्मदिवस। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।